नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है और वो है अनिल देशमुख के केस में। लेकिन ये कुल मिलाकर के एक व्यक्ति के बारे में जानकारी नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारियां हैं अनिल देशमुख के जुड़े हुए केस से, जिसमें काफी सारे लोगों के इन्वॉल्व होने की जानकारियां प्राप्त हो रही है और इसमें से काफी सारे लोग प्रॉब्लम में आने की संभावना बताई जा रही है। ये जानकारियां एक एक करके आपको बताएंगे। इस वीडियो को छोटा रखने के लिए, ज्यादा समय आपका नहीं लेने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम कम समय में आप तक ज्यादा जानकारियां पहुंचा सके। तो दोस्तों, आज के इस विषय की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली एक जो जानकारी आ रही है वो कुछ इस प्रकार है कि शुक्रवार यानी कल 4 फरवरी 2022 के दिन जो स्पेशल कोर्ट है पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, उन्होंने एक आदेश दिया है किसे अनिल देशमुख के जो दो सुपुत्र हैं जिनका नाम ऋषिकेश और साहिल यानी ऋषिकेश और साहिल देशमुख के लिए क्या आदेश दिया है उन्होंने उन्हें कहा है कि आपको कोर्ट में हाजिर होना है, यानी 5 अप्रैल को इन दोनों को न्यायालय के सामने, न्यायालय के अंदर जज के सामने हाजिर होना पड़ेगा। इस प्रकार की ये पहली जानकारी है। दूसरी जानकारी हम आपको दे दें कि जो जस्टिस जज RN रोकड़े साहब हैं पीएमएलए कोर्ट के, स्पेशल कोर्ट के, इन्होंने ये जो चार्जशीट फाइल किया गया था अनिल देशमुख हो, उनके 2 सुपुत्र हों, कुल मिलाकर के 12 लोगों के विरुद्ध में, यानी 12 लोग कौन हैं तो 3 लोग ये हैं, इसके सिवा जो 9 हैं उसमें कुछ कंपनियां भी बताई जा रही हैं। उनके खिलाफ ये चार्जशीट जो फाइल किया गया है उसकी दखल ले ली गई है, न्यायालय ने उसका संज्ञान ले लिया है और उसकी जो सुनवाई है वो जल्दी शुरू होने जा रही है। इस प्रकार की जानकारियां मिल रही है। जो जज हैं RN रोकड़े साहब, उन्होंने प्रोसेस इशू कर दी है, यानी इस केस में ट्रायल शुरू होने जा रहा है। अब यह है पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का मसला। इसमें आपको बता दें कि अगर आपको याद होगा पिछले साल यानी नवंबर के 2 तारीख को, जिस दिन धनतेरस थी, धनत्रयोदशी, उसी दिन ये अनिल देशमुख दोपहर में हाजिर हुए थे ईडी के सामने और उसके बाद देर रात में इन्हें गिरफ्तार कर दिया गया था, क्योंकि ये ईडी के साथ इन्वेस्टिगेशन में यानी जांच में सहकार्य नहीं कर रहे थे। इस प्रकार की जानकारियां उस समय आ रही थी। यानी ये पूरा नवंबर का महीना, दिसंबर का महीना और जनवरी का महीना, इस प्रकार से ये 3 महीने ये कस्टडी में रहे हैं। अभी तो जुडिशियल कस्टडी में है वो काफी समय से। इसके सिवा और भी महत्वपूर्ण जो जानकारी आ रही है कि ये बताया जा रहा है कि ये जब गृह मंत्री थे महाराष्ट्र के, जब ये गृह मंत्री रहे, उस समय इन्होंने अपने जो ऑफिशियल पोजीशन है यानी जो आधिकारिक इनका जो पद है, उस औहदे का, उस पद का इन्होंने दुरुपयोग किया। अब जो डिसमिस हो चुके सचिन वाजे हैं पुलिस ऑफिसर, वो उस समय एपीआई हुआ करते थे, उनसे 100 करोड़ की वसूली का प्रयास इन्होंने किया, जिसमें से ये बताया जा रहा है कि 4 करोड़ 70 लाख रुपए इतनी वसूली के पैसे सचिन वाजे ने अनिल देशमुख तक पहुंचाए थे। देखिए, ईडी का कहना यह भी है, जो सूत्र बताते हैं, उन्होंने जो चार्जशीट में जानकारियां दी है उसमें यह बताया जा रहा है कि नागपुर बेस्ड एक शिक्षण संस्था है, एजुकेशन ट्रस्ट है, जिसका नाम बताया जा रहा है साई शिक्षण संस्था, ये देशमुख के परिवार के कंट्रोल में है, उसका भी इन्वॉल्वमेंट है। इसी वजह से ये दोनों बेटों का इन्वॉल्वमेंट ये पूरे मामले में आया हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इसके व्यतिरिक्त दोस्तों, ये तो हुआ अनिल देशमुख तक का मामला। अब ये मामला पूरा कॉम्प्लिकेट कैसे हुआ, नहीं हुआ, ये भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। देखिए, सूत्रों के अनुसार महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव यानी रिटायर्ड श्री सीताराम कुंटे, इन्होंने बहुत ही बड़ी गड़बड़ कर दी है। इन्होंने 2 तरह के बयान दिए हैं। इसके सिवा मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त जो IPS हैं परमवीर सिंह, इन्होंने भी एक बयान दिया है। इस वजह से और भी कई सारे लोग प्रॉब्लम में आने की, ट्रबल में आने की कगार पर खड़े हैं। क्या है ये जानकारी, ये भी हम आपको अभी दे रहे हैं। देखिए, ये सीताराम कुंटे ने 2 प्रकार के इस तरह की जानकारियां दी, क्योंकि उस समय जब ये रश्मि शुक्ला जो IPS अधिकारी हैं, जो अभी केंद्र में डेपुटेशन पर हैं, वो यहां पर कमिश्नर थी CID की, इन्होंने उस समय सरकार से परमिशन मांगी थी, अनुमति मांगी थी कि महाराष्ट्र के अंदर ट्रांसफर और पोस्टिंग के प्रक्रिया चल रही है, होने जा रही है, उसके अंदर कुछ भ्रष्टाचार होने की
जानकारियां प्राप्त हो रही है, इस वजह से हमें इसकी जांच करने की अनुमति दी जाए और साथ ही में फोन टैपिंग की अनुमति दी जाए। और वो अनुमति उस तरह से दी गई थी, उस समय यही सीताराम कुंटे ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम थे, एसीएस होम। अब ये पूरी परिस्थिति के अंदर जब ये पूरी जांच हुई, उसके पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने एसीएस होम के पास ये अनुमति मांगी, उन्होंने उसे स्वीकार किया, अनुमति दी, और उसके बाद वही चीजें, वही जानकारियां उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय के पास भेजी, वहां से भी अनुमति प्राप्त हुई थी उस समय। ये जब पूरी जांच हो गई, इसके पूरे सबूत डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उस समय सुबोध जायसवाल थे, उनके पास जब ये रखे गए तो इसकी एक रिपोर्ट बना करके यही सुबोध जायसवाल साहब ने एसीएस होम यानी सीताराम कुंटे के पास भेज दिए थे। और यही पूरी जो जानकारी है ये मुख्यमंत्री के पास गई थी। अब ये कह रहे हैं सीताराम कुंटे कि इनके पास वो सबूत नहीं रखे गए, तब इनके मुंह में क्या दही जमी हुई थी वो सबूत मांगने के लिए, पूरे रिपोर्ट की पूरी फाइल मांगने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ सूत्र ये बता रहे हैं कि पूरे के पूरी फाइल जो है वो वहां से डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के ऑफिस से निकल करके ये लीक हो गई थी। कोई कहता है कि नवाब मलिक जो वहां पर एक कैबिनेट मंत्री है उनके पास गई थी। लेकिन इसके व्यतिरिक्त, इसके सिवा बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां जो ये सीताराम कुंटे दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो पूरी बदलियों का मामला था, इसमें इस अनिल देशमुख के साथ में अनिल परब जुड़े हुए थे। और इसकी पुष्टि परमवीर सिंह कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है? परमवीर सिंह ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है, वो कहते हैं कि जब उन्हें सह्याद्री गेस्ट हाउस बुलाया जाता था अनिल देशमुख द्वारा, यानी उस समय के गृह मंत्री द्वारा, उनके साथ अनिल परब होते थे और वो भी एक चिट्ठी लेकर के आते थे। अनिल देशमुख अलग एक चिट्ठी देते थे उन्हें, और ये अनिल परब अलग एक चिट्ठी देते थे। यानी ये अपने पार्टी के एमएलए और एमएलसी, यानी जो विधायक हैं, विधान परिषद के हों, विधानसभा के हों, ये दोनों अपने अपने पार्टियों के विधायकों से ये सिफारिशें लेकर के उनकी एक कच्ची चिट्ठी बना करके परमवीर सिंह को सौंपते थे। और इसी प्रकार की चिट्ठियां एसीएस होम तभी के श्री सीताराम कुंटे इन्हें भी सौंपी जाती थी। और उस हिसाब से जो पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड है, यानी पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड को ये इंस्ट्रक्शन जाते थे। और कौन देता था इंस्ट्रक्शन? यही सीताराम कुंटे देते थे। और ये कहते हैं, इनका कहना ये है कि हम इस चीज के लिए मना नहीं कर सकते थे क्योंकि ये हमारे वरिष्ठ हैं। अरे भाई, आप आईएएस अधिकारी हो, आपने विद इन द प्रोटोकॉल चलना है, विद इन द सिस्टम चलना है। आप उस समय ये कहते थे कि ठीक है, हम इसकी पूर्तता करने के लिए तैयार हैं, आप हमें लिखित स्वरूप में दें, ऑफिशियली दें, हम इसे अमल में लाकर दिखाएंगे। इस तरह की जो जवाब है इस प्रकार का, वो आप दे सकते थे, लेकिन आपने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया ये तो आप जाने और मुख्यमंत्री जाने, क्योंकि आपका उस समय काम था सीधे जाकर के महाराष्ट्र के सम्मानीय मुख्यमंत्री से मिलना, श्री उद्धव ठाकरे जी से मिलना और उन्हें ये पूरी प्रॉब्लम बताना। लेकिन शायद आपको लगा होगा कि अनिल परब अगर कह रहे हैं या फिर ये अनिल देशमुख अगर कह रहे हैं, ये दोनों कैबिनेट मंत्री हैं, तो अनिल परब तो सम्मानीय उद्धव ठाकरे जी के प्रतिनिधि हैं, तो हम उनके ही खिलाफ उद्धव ठाकरे जी के पास में किस तरह से शिकायत कर सकते हैं, ये भी होने की संभावना है दोस्तों। तो ऐसी ये जो पूरी जानकारी आ रही है, इसमें ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र के जो परिवहन मंत्री हैं अनिल परब, उनकी अड़चनें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब जो ट्रायल शुरू होने जा रहा है अनिल देशमुख का पूर्व गृह मंत्री पर, उसी समय ये जरूरी है कि सीबीआई और ये ईडी ये अनिल परब की जांच शुरू कर दे। लेकिन आपको एक और बात बता दें कि अनिल परब अपने आप में कुछ नहीं है, यानी वो खुद से कोई निर्णय नहीं लेते। उनके जो सर्वोच्च नेता हैं, जी हां, शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के आज के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे जी, निर्णय तो सब वही लेते हैं। तो ऐसे हालात में ये जो कुछ एक्टिविटी हुई है, वो चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला हो या कुछ और मामला हो, क्या ऐसा लग रहा है कि सम्माननीय उद्धव ठाकरे जी का भी इसमें कुछ रोल है? क्योंकि जब हमने आपको बताया कि अनिल परब अपने आप में कुछ नहीं है, एक नेता है वो पार्टी के, लेकिन वो कोई निर्णय नहीं लेते, वो कोई भी काम सम्माननीय उद्धव ठाकरे जी के मर्जी के बगैर बिना उनसे पूछे एक पत्ता यहां से वहां नहीं हिलता, न वो हिलता है न वो ये हिलाते हैं उसे। तो इस तरह की ये पूरी परिस्थिति है। जब इन्हें बुलाया जाएगा तो क्या
ये पूरी हकीकत बताएंगे, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अनिल देशमुख के आगे की जो जांच है वो अभी बाकी है। यानी अनिल देशमुख के ये पैसे, ये जो कुछ उन्होंने काम किया, किसके कहने पे किया, ये पैसे किसके फॉरेन बैंक अकाउंट में गए या नहीं गए, यहां पर उनके ही पार्टी यानी एनसीपी के कौन से नेता के पास ये सब मालमत्ता गई, यानी ये जो कैश ट्रांजैक्शन थे ये कहां पर दिए गए, क्योंकि ये ऊपर से किसी का हाथ हुए बगैर न अनिल देशमुख के अंदर ताकत थी कुछ करने की, ना ही अनिल परब के अंदर है। इस तरह की ये हालातें हैं। तो अब आने वाले समय में इसमें बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रोग्रेस होने की और बड़े कदम उठाए जाने की संभावना स्पष्ट तौर पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। आने वाले समय में जल्दी कुछ ही दिनों में हमें इस विषय पर पूरी जानकारी प्राप्त होगी और हमने इसके ऊपर नजर बनाए रखी है। हम आपके सामने भी वो पूरी जानकारी रखेंगे। बहरहाल आपको एक और बात बता दें कि आने वाले समय में जो महाराष्ट्र के अंदर बड़े बड़े 18 महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर, उसमें उसके विषय में ये जानकारियां प्राप्त हो रही हैं कि ये जो चुनाव है खासकर मुंबई पुणे जैसे बड़े बड़े महानगर पालिकाओं में, वहां पर क्योंकि मुंबई की बृहन मुंबई महानगर पालिका ये तो सारे एशिया में एक नंबर पर बताई जाती है, यानी टॉप नंबर 1। उसका बजट इतना है कि भारत के अगर 2-3 राष्ट्र एक साथ किए जाए, उनके बजट एक साथ की जाए तो उससे ज्यादा बड़ा, उनसे भी ज्यादा बड़ा बजट ये बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी का बताया जा रहा है। तो क्या शिवसेना ये चुनाव अकेली लड़ेगी? क्योंकि ये जो ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग मामला है इसमें तो इनका जो संगनमत है, आपस में जो मेल मिलाप है, ये भ्रष्टाचार का पैसा हो या ये खरीद पसोट का पैसा हो, इसके खाने में, खींचने में और खाने में इस तरह की जानकारी, ये चित्र साफ रूप से खड़ा हो रहा है। तो फिर से ऐसा न हो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ये अगर एक साथ शिवसेना से मिलकर के खड़े हों तो जनता इन्हें बुरी तरह से लात मार दे। तो शायद हो सकता है इसी वजह से शिवसेना ने इस प्रकार का, इस तरह का फैसला लिया हो। ऐसी संभावना आज के समय पर, आज के तारीख में, आज की परिस्थिति में बिल्कुल नकारी नहीं जा सकती। खैर, ये सभी विषयों पर हमने अपनी नजर बनाई हुई है और इस विषय में जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी हम आपके सामने जरूर एक वीडियो बना करके रखेंगे, ताकि हमारे सभी दर्शकों को और भारत की जनता को अंदर की जानकारियां प्राप्त हो कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है। उन्होंने जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं, या फिर जनता को गुमराह कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये पूरी सही जानकारियां प्राप्त करना हर भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार है इस पवित्र संविधान के तहत, जिसे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने अपने काफी ज्यादा कष्ट करके उन्होंने ये बनाया था, ड्राफ्ट असेंबली के साथ बैठ करके और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पास करवाया था। तो इन्हीं भारत की जनता के अधिकारों के पूर्तता के लिए हम प्रयास करते रहते हैं, ताकि उन्हें जल्द से जल्द अच्छी से अच्छी और सही से सही जानकारियां प्राप्त हो सके, सच्ची जानकारियां प्राप्त हो सके। खैर, ये पूरी जानकारियां रखने का हमारा जो कर्तव्य है हम पूरा करते रहते हैं, आज भी हम पूरा कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से भी। आज की ये जो जानकारियां हैं ये आपको कैसी लगी? क्योंकि आपके जो राय है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जरूर नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आपकी राय बताएं, और अगर आपको किसी और विषय पर जानकारी की आवश्यकता हो तो जरूर उस विषय में भी आप कमेंट करें, ताकि हमें वो जानकारी प्राप्त होने के बाद उस विषय पर हम वीडियो बना करके आपके सामने सही जानकारियां रख दें हमारे वीडियो के माध्यम से। अगर आपको ये सारी जानकारियां अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि भारत का हर नागरिक, वो चाहे भारत में हो चाहे विदेश के किसी कोने में हो, उसे सही जानकारियां प्राप्त हो सके कि उनके साथ और उनके देश के साथ किस प्रकार की जो पूरी ये जो प्रक्रिया चल रही है, यानी ये चुने हुए या अनचुने जनप्रतिनिधि या ये नेता, ये राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं। तो ऐसी ये पूरी परिस्थिति है। हमने आपके सामने पूरी हकीकतें रखने का प्रयास किया है। आपके साथ आने वाले समय में अगले वीडियो में हमारे जल्दी आपके साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी। ये जो चैनल है ये अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, ये आप ही का चैनल है विश्व भारती, इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन का लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको
आने वाले समय में हमारे हर वीडियो और हर एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो और आप सबसे पहले हमारा वीडियो और एपिसोड देख करके सही सही जानकारियां सबसे पहले प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।